ये सब काम वो हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू ने करवाए, ये प्रोजेक्ट्स हैं। अब मैं ये कहता हूं कि किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने अमृतसर के इतिहास में कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया हो तो बताइए। कोई 65 साल में किसी भी बंदे ने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया हो तो बताइए। अब वो प्रोजेक्ट, एमपी का काम ये नहीं है कि एमपी गलियां नालियां बनवाए या एमपी खड़ा होके किसी से लड़े। एमपी का काम है प्रोजेक्ट लाना। अब वो प्रकाश स्कीम के तहत 500 यूथ को जो नौकरी का प्रयास था, बहुत सी मिनिस्ट्रियों को मिलके वो यहां प्रयासबद्ध किया मैंने। अब वो प्रोजेक्ट जो अनकंप्लीट है, जो इनकंप्लीट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां पहली बार अमृतसर शहर में 30,000 लोगों की रैली हुई थी, सब गवाह हैं। राजा साहब, मैंने कभी वोट नहीं मांगे, कैप्टन साहब के पास मैं खुद चल के गया था और उन्हें कहा था कि आप ये SEZ लगाइए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो अनाउंस किया था। बायोटेक्नोलॉजी का पार्क, 5,000 करोड़ रुपए उस SEZ की कैंपेन नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां रेज की। फिर वीजा सेंटर्स, जब जब आवाज आई पार्लियामेंट में, मेरी स्पीच देख लीजिए उठा के, वो वीजा सेंटर्स की आवाज पार्लियामेंट में किसने उठाई? हेरिटेज विरासती शहर, 3,000 अमृतसर की पॉपुलेशन ज्यादा है, यह कह के रद्द कर दिया कि अमृतसर की कोई विरासत नहीं है। अमृतसर विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ हेरिटेज सिटी। ये भारत सरकार ने रद्द किया। यह अलग बात है कि स्टेट को रेजोल्यूशन डालना चाहिए था असेंबली में और यह कहना चाहिए था कि जितने पैसे अलग जगह पे लगते हैं श्री अमृतसर साहब में उससे 3 गुना ज्यादा पैसे लगेंगे। उसका कारण है ये हमारा स्पिरिचुअल कल्चरल कैपिटल है, ये हमारी विरासत है, हमारी जड़ है, हमारा मूल है, हमारा रोम है, हमारा वेटिकन है, हमारा सब कुछ है, मेरा सर्वस्व है, हर पार्टी से ऊंचा है, लोगों को जोड़ता है। इसलिए वो विरासती शहर की मांग कि अमृतसर को ज्यादा फंड्स मिलने चाहिए, अमृतसर को 80-20 के लीग में डालना चाहिए, गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं कर सकती तो स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करो। उठाओ वो स्पीच। आज अगर वो व्हाट्सएप के ऊपर आप देखोगे तो वो स्पीच आप लोड कर सकते हो, देखो उस स्पीच को, वो इतिहास है। जितनी हमारी फ्लाइट्स कटल हुई, वो फ्लाइट्स जा के शुरू करवाई। आज भी मेरा कॉल अटेंशन मोशन लगा हुआ है, सरकार उसे लगाती नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्टर को मैं बारंबार चिट्ठियां लिख चुका हूं, मिल चुका हूं कि हमारे जो प्रॉफिटेबल जोन, हमारी जो प्रॉफिटेबल फ्लाइट्स थी, आपने उन्हें काट के दिल्ली GMR को फायदा देने के लिए वो फ्लाइट्स आपने हमारी स्थगित कर दी। सारा अमृतसर गवाह है, हिंदुस्तान गवाह है कि नवजोत सिंह सिद्धू उसकी लड़ाई आज भी लड़ रहा है और आज भी कहता है, छाती ठोक के ईमान से कहता है कि ये आपने हमारा रीजनल एयरपोर्ट, जो 29% पंजाबी बसते हैं, ये उनके साथ द्रोह है। हमारे रीजन पे 360 करोड़ का एयरपोर्ट लगाया है, ये उस एयरपोर्ट के साथ और उस रीजन के साथ द्रोह है। सीसीटीवी कैमरास जो लगाने का प्रयास मेरा पहले दिन से है, क्योंकि चोरियां और पुलिस के लिए, हम लोग पुलिस को क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन पुलिस के लिए अगर कोई साधन है जो पुलिस को सशक्त कर सकता है तो ये ढिलवा का स्ट्रेच। मेरी 4 चिट्ठियां हर तीसरे हफ्ते मेरी मिनिस्टर से मीटिंग होती है। कहते थे कि कोर्ट का केस चल रहा है इसलिए वो ढिलवा का स्ट्रेच नहीं बनेगा। इसी को लेके मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था कि 14 किलोमीटर केस चल रहा है, बाकी तो नहीं चल रहा, तो 4 लेन रोड बनी थी। वो ढिलवा वाला भी आज भी वो मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में स्थगित पड़ा, और मेरी चिट्ठियां डेट वाइज दूंगा आपको। लोग जो कहते हैं ना, कहने से क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें हैं। फ्लाईओवर, 4 फ्लाईओवर, ये सब प्रेस वाले बैठे हैं, इनको सबको पता है कि ये जो किचलू चौक का फ्लाईओवर बन रहा है, इसके साथ 4 फ्लाईओवर मैंने प्रपोज किए थे, उन सब के पैसे भी पड़े, आज भी पड़े। वेरका चौक, तरन तारण
रोड वाला फ्लाईओवर, वेस्ट वाला फ्लाईओवर पास हुए हैं वो, और उन फ्लाईओवर से जितनी, एक फ्लाईओवर बना अमृतसर की शक्ल पूरी बदल गई। तरन तारण रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बना, अमृतसर का पूरी सहूलियत ही अलग हो गई। ये भंडारी ब्रिज, उसकी वाइडनिंग, प्री फैब्रिकेटेड भंडारी ब्रिज बना के राइट से प्रोजेक्ट पास करा के 8 करोड़ में भंडारी ब्रिज बनना था, 5 लाख के लिए उसको रोक दिया। भंडारी ब्रिज पास करवा के जाइए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से रिकॉर्ड के निकलवाइए। 8 करोड़ में प्री फैब्रिकेटेड, जितना भंडारी पुल बड़ा है, जो एलिवेटेड रोड है उससे बड़ा भंडारी पुल बनता, उससे बड़ा भंडारी पुल बनता सिर्फ 8 करोड़ में। अब 200 करोड़ भी लगाएंगे, 200 करोड़ लगा के भी वो चीज नहीं बन पाएगी। अमृतसर में बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं। ये मेरी विजन है, ये अमृतसर के लिए मेरा धड़कता दिल है, ये मेरा किरदार है। आज भी उम्र भर जब तक जिंदा रहूंगा ये धड़कता रहेगा अमृतसर के लिए, क्योंकि ये मेरे गुरु का घर है। और वो प्रोजेक्ट जो सबसे अहम था, वो प्रोजेक्ट आज से 2.25 साल पहले, इलेक्शन के पहले, मैं पाजी सुखबीर के पास लेके गया था। मैंने कहा यहां कोई, बहुत खुश हुए वो देख के, मेरे बड़े भाई हैं, सत्कार योग्य। मैंने बादल साहब को हमेशा पिता का सत्कार दिया और निभाया भी है। उनके पास लेके गया और उन्हें कहा कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें हर स्पोर्ट है। 35 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई की, उसे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से पास करवाया। आज इंप्रूवमेंट में कोई नहीं है, ट्रस्ट में आज कोई वो चीज चलती नहीं है। उस वक्त संजीव खन्ना थे, तो मैंने उनसे सारा कुछ पास करवाया, एक एक चीज पास करवा के उनके पास लेके गया। उस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन हुई। आज से 2.25 साल पहले उस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन हुई, विधानसभा चुनाव के पहले। उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, उसकी ड्राइंग्स अभी तक बन रही हैं। 75 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। उसमें लॉन टेनिस, उसमें क्रिकेट स्टेडियम, उसमें एथलेटिक्स, उसमें स्केटिंग रिंक बच्चों को होन करने के लिए, उसमें हॉकी ग्राउंड, उसमें फुटबॉल ग्राउंड, उसमें कोई स्पोर्ट ऐसी नहीं, उसमें बैडमिंटन हॉल, उसमें कोई स्पोर्ट ऐसी नहीं है। और अमृतसर में क्या, मैं बाहर जाता हूं, विदेशों में देखता हूं, हर जगह पे स्पोर्ट्स पार्क्स हैं, जहां पे शाम को माता पिता अपने बच्चों को खेलने लेके जाते हैं। मेरे पिता भी मुझे ले जाया करते थे। मेरा सपना है ये सपना बहुत बढ़ चढ़ के है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे तो अगले प्रोजेक्ट्स पे आप जा नहीं सकते। इंटरनेशनल चेक पोस्ट के लिए मेरी जंग हर जगह चलती रही। वेरका फ्लाईओवर और क्रॉसिंग, कचहरी में पर्सनली अपीयर करके, वकीलों की फीस आप जानते हैं, कभी परवाह नहीं की। पर्सनली जाके कहा कि अमृतसर में लोग 24-24, 25-25 फुट ऊंचे गंदगी के ढेरों में जी रहे हैं। उनका जीना दुश्वार हो गया है। हमने पिकिंग शुरू करवा दी, गंदगी की पिकिंग शुरू करवा दी, लेकिन उस गंदगी को खाद में तब्दील कीजिए, उस गंदगी को प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स में तब्दील कीजिए, उस गंदगी को आप किसी तरीके से कोई दिशा देके, जैसे और जगह पे सॉलिड। और ये पहला था जब पंजाब के इतिहास में किसी ने इनिशिएट भी नहीं किया था, तब पिकिंग शुरू हो गई थी। आज भी वो प्रोजेक्ट तोरी की तरह लटक रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 2 महीने में वो प्रोजेक्ट लगाओ। उस निर्देश को 9 महीने हो गए, 10 महीने। अब एक और नया निर्देश आया है, किसी को वो प्रोजेक्ट दे दें। घपले तो तब हो अगर वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो, फिर किस बुनियाद पे उस प्रोजेक्ट को स्थगित कर रखा है। आप मुझे बताइए, अमृतसर में 1.25 लाख लोग आते हैं हर रोज, उनके लिए टॉयलेट्स नहीं, उनके लिए टॉयलेट्स नहीं है, उनके लिए कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, उनके लिए सफाई का कोई माध्यम नहीं है, उनके लिए रहने को कोई जगह नहीं है। सवेरे आते हैं, शाम को यहां चले जाते हैं। टूरिज्म की आवाज नवजोत सिंह सिद्धू ने बुलंद की, टूरिज्म मिनिस्ट्री में जाके टूरिज्म के ऊपर पूरा मैप दिया और पंजाब गवर्नमेंट को दिया। 3 मार्ग बताए, एक हमारा एयरपोर्ट, क्योंकि ये टूरिज्म का हब है, यहां लोग शीश निभाने आते हैं, दरबार साहब है, यहां गुरु का घर है, दुर्गाना टेम्पल है यहां पे। हाँ, ये टूरिज्म का वो मैप।
तो ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी अधूरे हैं।